जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं माही नदी से रिलेटेड। माही नदी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हम उन सभी पे बात करेंगे तथा इस नदी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन सभी पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अंत में जाते जाते इसे एक लाइक भी ज़रूर कर दें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसे शेयर करते रहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं भूगोल की पूरी सीरीज पढ़ा रहा हूं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लूणी नदी के संदर्भ में। लूणी नदी से जितनी भी जानकारी बनती थी उतनी मैंने पूरी पिछली वीडियो में दे रखी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो ज़रूर देखें और फिर माही नदी के बारे में भी आज की जानकारी आप अपने पास नोट करते चलिए। तो माही नदी के बारे में हम बात करते हैं। आज से पहले जितनी भी नदियाँ थी मैंने सभी की सभी नदियाँ आपको डायग्राम के द्वारा समझाई है, तो ये नदी भी मैं आपको डायग्राम के द्वारा ही समझाने वाला हूँ। तो डायग्राम के द्वारा इस नदी को कैसे याद रखना है, मैं डायग्राम के द्वारा आपको इस नदी का अपवाह क्षेत्र तथा उसके साथ साथ त्रिवेणी संगम और इसकी सहायक नदियां याद करवा दूंगा। तो माही नदी को याद करने के लिए सबसे पहले आपको करना होता है उल्टा यू बनाना पड़ता है। क्या करना होता है? उल्टा यू इस प्रकार का आप बना लीजिए अपने पास, तो आपको माही नदी याद हो जाएगी। अब माही नदी को उल्टे यू से किस प्रकार याद करना है, तो माही नदी का उद्गम स्थान माही नदी का उद्गम स्थान आप सभी को पता है, विंध्याचल की पहाड़ी एमपी थार के जिले से इसका उद्गम स्थान होता है तथा यह राजस्थान के 2 जिलों में प्रवाहित होती है। राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? ये 2 जिले में बहती है। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यह 2 जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई तथा राजस्थान में कितनी लंबाई है सभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो इसकी सबसे पहली सहायक नदी आपको याद रखनी है। जो राजस्थान में इसकी सबसे पहली सहायक नदी है उस नदी का नाम है ईरू नदी। उस नदी का क्या नाम है? ईरू नदी उस नदी का नाम है। और इसके बाद में इस नदी पर डूंगरपुर में जाकर 2 नदियां मिलती है और यह अपना पहला त्रिवेणी संगम बनाती है। 2 नदियां कौन कौन सी मिलती है इसमें? तो एक नदी मिलती है जाखम नदी। एक नदी कौन सी मिलती है? जाखम नदी। और दूसरी नदी जो यहाँ पर मिलती है इसके साथ, इस नदी का नाम है सोम नदी। कौन सी नदी मिलती है? सोम नदी। इसकी सहायक नदियों के बारे में भी हम आज पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए तथा जितना हो सके इसे शेयर करते चलिए। अब यहाँ पर 2 नदियाँ इससे मिल रही है एक ही स्थान पर, तो जहाँ 3 नदियाँ मिल जाती है, जैसे ये माही नदी तो एक है ही, उससे सोम मिली और उसी से जाखम नदी भी मिली, तो 3 नदियाँ जहाँ मिलती है वहाँ कहलाता है त्रिवेणी संगम। क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम को मैंने आपको पहली ही वीडियो में कहा था, आप इसे स्टार के द्वारा दर्शा सकते हो तथा सबसे बेस्ट होता है त्रिकोण के द्वारा दर्शाना, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन रहा है। तो त्रिवेणी संगम कहाँ बन रहा है इस नदी का? इस नदी का त्रिवेणी संगम डूंगरपुर जिले में, उस धाम का नाम बेनेश्वर का धाम, डूंगरपुर जिला बेनेश्वर धाम। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका त्रिवेणी संगम, डूंगरपुर जिला बेनेश्वर धाम। अब अगर हम बेनेश्वर धाम के बारे में अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि बेनेश्वर धाम में ही आदिवासियों का, इस धाम में क्या होता है? आदिवासियों का एक बहुत ही भव्य मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और आप लोग मुझे बताओगे कि यह मेला, बेनेश्वर धाम में जो मेला लगता है, यह मेला कब लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इस मेले की तिथि बताओगे कि ये किस तिथि को वहाँ पर लगता है। और अगर बेनेश्वर धाम की स्थापना की अगर हम बात करें, बेनेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना संत मावजी ने की थी। किसने की थी? संत मावजी ने इसकी स्थापना की थी। यह डूंगरपुर जिले में है। यहाँ पर आदिवासियों का मेला लगता है जिसे ही आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। वह कहाँ लगता है? और उसी के साथ साथ एक और कुंभ आपको याद रखना है, 12 जिले में, 12 जिले में जो कुंभ का मेला लगता है वो कौन सी जाति का कुंभ लगता है? आप लोग मुझे बताओगे 12 जिले में कौन सी जाति का कुंभ लगता है? कमेंट करते चलिए मेरे साथ साथ। उसके बाद में इससे एक सहायक नदी मिलती है, इस सहायक नदी का नाम है चाप नदी। और बाद में एक नदी मिलती है अनास नदी। अनास नदी का उद्गम स्थान भी विंध्याचल की पहाड़ियाँ एमपी से ही होता है तथा ये राजस्थान में आकर इस नदी से मिलती है। तो इस प्रकार इसकी सहायक नदियाँ थी तथा एक त्रिवेणी संगम था जो बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में बनता है। अब हम आगे इसके ऊपर बांध के बारे में बात करेंगे और उसी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। तो अगर हम इसकी कुल लंबाई के बारे में बात कर लें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एग्जामों में कई बार पूछी भी जाती है, तो माही नदी की कुल लंबाई, कुल लंबाई
अब माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो यह एमपी से निकलती हुई जहाँ से निकलती है इसका उद्गम स्थान विंध्याचल की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान होता है, तो यह कुल लंबाई 576 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 576 किलोमीटर। अब याद कैसे रखना है, आप सभी को पता है 5 6 7 होता है, ये सीक्वेंस तो आपको पता ही है। लेकिन जब हम माही नदी का सीक्वेंस याद करेंगे, माही नदी की कुल लंबाई याद करेंगे, तो इस 7 को फेर बदल कर देंगे, 7 की जगह पे 6 लिख देंगे और 6 की जगह पे 7 लिख देंगे, तो 5 7 6, ये हो गई इसकी टेक्निक। माही नदी की कुल लंबाई आप लोगों को याद हो गई 576 किलोमीटर। उसी के साथ साथ क्वेश्चन इस प्रकार बन जाता है कभी कभी कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। राजस्थान में लंबाई आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। अगर नहीं दिखता है तो कमेंट करिए, मैं इसे अगली वीडियो में सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इसकी राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? एक साथ 1 किलोमीटर। मैंने बोला आपको अटपटा सा लगा होगा, अगर मैं बोलूँगा 171 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 171 किलोमीटर। इसे ही हम कैसे याद रखेंगे? 1 7 1, कितने किलोमीटर हो गई? 1 7 1 किलोमीटर। इसी प्रकार छोटी छोटी टेक्निक्स होती है, आपको ये नहीं है लेकिन अजीब भी लगेगी, आप इन्हें बोलिए तथा पढ़ते रहिए, बस आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। जैसे 6 की जगह पे 7 लिखना है, 7 की जगह पे 6 लिखना है, कुल माही नदी का अफवाह क्षेत्र। और उसी के बाद राजस्थान में अगर इसकी बात की जाए तो 171 किलोमीटर, जिसे हम याद कैसे रखेंगे? 1 7 1 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद इस नदी के बांध के बारे में अगर हम बात कर लें, इस नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? अगर सहायक नदियाँ पूछे तो आप लोगों को बताना है ईरू, जाखम, सोम, चाप, अनास नदी। ओके, आपकी सहायक नदियाँ भी यहाँ से क्लियर हो गई। त्रिवेणी संगम मैंने लिख दिया, डूंगरपुर जिले में बनाती है बेनेश्वर के धाम में, तथा बेनेश्वर के धाम से जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने वो भी आप लोगों को बता दी। आप मुझे कमेंट करके बताओगे 12 जिले में किस जनजाति का कुंभ का मेला लगता है। उसके बाद अगर हम इस नदी के ऊपर जो बांध बने हुए हैं उनके बारे में अगर बात करें, बांध, तो इस नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, जिसमें से 2 बांध तो अपने राजस्थान में हैं और 1 बांध अपने गुजरात राज्य में आता है। तो राजस्थान के पहले हम बांध के बारे में बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बांध आ जाता है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया माही बजाज सागर बांध। यह किस जिले में आता है? तो यह बांसवाड़ा जिले में आता है। एक छोटी सी टेक्निक बोलूं, याद कैसे रखना है? त्रिवेणी संगम बनता है डूंगरपुर में, जितने भी बांध बनेंगे बांसवाड़ा जिले में। याद रख लीजिएगा, याद रख लिएगा आप लोग, त्रिवेणी संगम बनेगा डूंगरपुर में और जितने भी बांध बनेंगे बांसवाड़ा में। उसके बाद इस पर एक बांध बनता है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध यह अभी बांसवाड़ा जिले में ही है। कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले में ही है। तथा इसके साथ साथ जो गुजरात राज्य में इसका एक बांध है, उस बांध का नाम है कडाना बांध। कडाना बांध, यह बांध कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। राजस्थान में इसके कितने बांध हैं? 2 बांध हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है कि चंबल नदी का मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है, तथा चंबल नदी में राजस्थान में कितने बांध बने हुए हैं, टोटल कितने बांध बने हुए हैं। ऐसे लोकप्रिय क्वेश्चन चंबल नदी से रिलेटेड है। पता नहीं अपने को माही नदी से भी पूछ लिए जाए ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोगों को याद रखना है माही नदी के ऊपर राजस्थान में कितने बांध बने हुए हैं? 2 बांध बने हुए हैं। टोटल पूछा जाए तो 3 बांध बने हुए हैं। इस प्रकार अपनी तैयारी को निरंतर चालू रखिए मेरे साथ साथ, तथा अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो इसे जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। उसके बाद अगर हम माही नदी से बात करें तो माही बजाज सागर बांध, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट लगाकर अपने पास लिखिए। मैंने लूणी नदी जब पढ़ाई तब वहाँ पर आपको राजस्थान के टॉप 4 बांध बनाए, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया मिट्टी का बांध, सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा बांध, और उसी के साथ साथ एक और कोई दूसरा बांध था, नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद जवाई नदी से रिलेटेड कोई बांध होगा, मैंने उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। तो उसी प्रकार माही बजाज सागर बांध नोट लगा के अपने पास लिखिए। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कैसा बांध है यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और अगर इसकी लंबाई आपको पूछ लें, इस बांध की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 3109 मीटर की। कितनी लंबाई है? 3109 मीटर लंबा यह बांध है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर आपको पूछ ले मिट्टी से बना हुआ बांध, मिट्टी का बांध, तो आप बताओगे पांचना बांध। और ये किस जिले में आता है राजस्थान के? तो करौली जिले में आता है। उसी प्रकार सबसे ऊंचा बांध, तो आप लोग बताओगे जाखम बांध। हम पढ़ने वाले हैं जाखम नदी के बारे में, तो मैं वहाँ पर आप लोगों का ये कवर करवाने वाला था, बट
एक ही साथ अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए। जाखम बांध, जाखम बांध किस जिले में स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगर प्रतापगढ़ से कोई देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों को प्रतापगढ़ जिले के बारे में कितनी जानकारी है वो सभी बताते चलिए। प्रतापगढ़ जिले का निर्माण कब हुआ था तथा प्रतापगढ़ जिले से कौन सी नदियाँ निकलती है, लोगों को प्रतापगढ़ जिले से जितनी भी जानकारी पता है आप लोग मुझे कमेंट करते चलिए। उसके बाद में एक और बांध था जिसे अमृत सरोवर बांध किसे कहा जाता है, तो वो अपना था जवाई नदी वाला बांध, जवाई बांध। इसके बाद इस नदी के और इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं। जैसे यह नदी राजस्थान के 2 जिलों से प्रवाहित होती है, मैंने सबसे पहले बता दिया आपको, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसी के साथ साथ हमें इस नदी के उपनाम याद करने होते हैं। उपनाम, इस नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? इस नदी के उपनाम, जैसे यह दक्षिण में बहती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में यह बहती है, और आप सभी को पता है डूंगरपुर व बांसवाड़ा को राजस्थान का बागड़ का प्रदेश कहा जाता है। कौन सा प्रदेश कहा जाता है? बागड़ व कांठल का प्रदेश। इसीलिए इस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। कौन सी गंगा कहा जाता है? बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। तथा उसी के साथ साथ जहाँ आदिवासियों का मेला लगता है, जहाँ आदिवासियों का कुंभ लगता है, तो इसी से इस नदी का नाम पड़ गया आदिवासियों की गंगा। इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी जानकारी बची है, मैं उसको आपको कवर करवाता चलूँगा, तो जितना हो सके उसे शेयर करते चलिए अपने दोस्तों के साथ साथ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है, तो आप सभी को पता है राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से निकलती है? आप मुझे कमेंट करते चलिए, क्योंकि यह चीज़ मैंने मेरी पहली वीडियो में ही कवर करवा दी है। कर्क रेखा कितने जिलों से निकलती है तथा कर्क रेखा कौन सी है, वो भी मैंने आप लोगों को वहाँ बता दिया। तो यह नदी भारत की एकमात्र नदी है। कौन सी नदी? भारत की एकमात्र नदी जो क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार विच्छेदित करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप लोगों को याद रखना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आप लोग बताओगे माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके साथ साथ इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आप लोगों को बता दिया, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम ये किन नदियों का बनता है? अगर आपको याद रखना है तो यह आपको याद रखना है माही, जाखम और सोम नदी। तो ये जानकारी थी अपनी माही नदी से रिलेटेड। इतनी सारी जानकारी आप लोगों को माही नदी के रिलेटेड में याद रखनी होती है। उसके बाद इसकी सहायक नदी है जो सोम नदी है, जाखम नदी है, उनके बारे में भी मैं आज ही बात कर लेता हूँ इसी वीडियो में। जैसे यहाँ हम बात करते हैं सोम नदी के बारे में। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट करते चलिए कि हाँ हमें सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, और अगर नहीं दिखता है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करिए, तो मैं इस चीज़ को अगली वीडियो में सुधार सकूं। जैसे हम सोम नदी के बारे में बात करते हैं तो सोम नदी का सबसे पहले उद्गम स्थान पूछा जाता है। तो सोम नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम स्थान है बीघामेड़ी की पहाड़ी, बीघामेड़ी की पहाड़ी। और ये कहाँ आती है? यह पड़ती है उदयपुर जिले में। ये किस जिले में पड़ती है? यह उदयपुर जिले में पड़ती है। और इस नदी के ऊपर 2 परियोजना चलती है। क्या चलती है? इस नदी पर भी 2 परियोजना चलती है। वह 2 परियोजना कौन कौन सी है? तो सबसे पहली जो परियोजना है यह है सोम कागदर परियोजना। कौन सी परियोजना है? सोम कागदर परियोजना। अब यह किस जिले में चलती है? तो यह उदयपुर जिले में चलती है। किस जिले में चलती है? उदयपुर से इस नदी का उद्गम स्थान होता है, जहाँ पर इस पर एक परियोजना चलती है सोम कागद परियोजना। उसी के बाद एक दूसरी परियोजना चलती है इस पर, सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना चलती है। यह परियोजना कहाँ चलती है? तो यह परियोजना चलती है डूंगरपुर जिले में। यह कहाँ चलती है? तो यह परियोजना चलती है डूंगरपुर जिले में, यह परियोजना चलती है। तथा उसके बाद आपको याद रखना है कि यह नदी माही नदी से डूंगरपुर जिले में त्रिवेणी संगम बनाती है। और कौन से स्थान पर जाकर मिलती है? तो यह नदी कहाँ बनाती है त्रिवेणी संगम? बेनेश्वर के धाम पे।
और वहीं पर एक मंदिर स्थित है। वो मंदिर कौन सा है? तो वो मंदिर है अपना देव सोमनाथ जी का। एक मंदिर स्थित है, देव सोमनाथ जी का मंदिर स्थित है वहीं पर। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर एकमात्र शिव भगवान की पूजा होती है। जो किस प्रकार की शिवलिंग की मूर्ति है? खंडित शिवलिंग की मूर्ति है। किस प्रकार की मूर्ति है? खंडित शिवलिंग की मूर्ति है। आदिवासियों का कुंभ वहाँ पर लगता है। मैंने आप लोगों से तिथि पूछी है, वो कब लगता है, आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताओगे। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं जाखम नदी के बारे में। जाखम नदी, अगर जाखम नदी को देखा जाए तो जाखम नदी का उद्गम स्थान होता है इसके प्रतापगढ़ जिले में। इसका उद्गम स्थान होता है प्रतापगढ़ जिले में भी। कहाँ से? तो प्रतापगढ़ जिले में जाखरिया गांव, जाखरिया गांव, प्रतापगढ़ जिला। जाखरिया गांव प्रतापगढ़ जिले से इसका उद्गम स्थान होता है। तथा यह नदी प्रतापगढ़ जिले से जब प्रवाहित होती है तो इसमें प्रतापगढ़ जिले में ही एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है जाखम बांध। उस बांध का क्या नाम है? जाखम बांध। और आप लोगों को याद रखना है, जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा बांध है? सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ लिखवाई दिए हैं सारे बांध, पर हमें याद रखना है जाखम नदी से रिलेटेड भी। और अगर कभी कभी पूछा जाए कि यह बांध कहाँ बना हुआ है, यह बांध अगर पूछ लिया जाए तो हम बताएंगे अनूपपुरा गांव। कहाँ बना हुआ है यह बांध? तो यह बांध बना हुआ है अनूपपुरा गांव में। यह बांध भी बना हुआ है। तो ये थी जानकारी माही तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में। इतनी सारी जानकारी आप लोगों को याद रखनी होती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई जानकारी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सारे क्वेश्चनों को जवाब दिया जाएगा। तथा जितना हो सके आप इसे शेयर करिए अपने दोस्तों में। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करिए। मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो के प्रयास करता रहूँगा आप लोगों के लिए। आप जय हिंद, जय भारत।